हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज मैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के भौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि R बराबर 2F, अथवा गोलीय दर्पण में सत्यापित करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दोगुनी होती है। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको अवतल दर्पण से ये संबंध सिद्ध करना सिखलाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी, तो निश्चित रूप से हम उत्तल दर्पण से भी R बराबर 2F सिद्ध करना सिखलाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो कृपया बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन भी जब दबा देना पड़ेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए अब समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को कि गोलीय दर्पण में हम कैसे सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र खींच देते हैं जिसमें एक ऐसा अवतल दर्पण लेते हैं जो छोटे द्वारक वाला होता है। देखिए, छोटे द्वारक होने का मतलब है कि वो अधिक घुमा हुआ नहीं रहेगा, अधिक बैंड नहीं रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं, अधिक बैंड नहीं रहेगा। छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण लेते हैं जिसका नाम हम Mn रख देते हैं, और इसका जो ध्रुव है वो P होता है, आपको पता है। फोकस कैपिटल F होता है और केंद्र जो होता है वो C होता है। तो हमने क्या किया है कि गोलीय दर्पण जो Mn हमने अवतल दर्पण लिया है, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB खींचा है जो जाकर बिंदु B पर आपतित होती है। तो आप जानते हैं कि दर्पण पर जब आपतित होती है तो फिर परावर्तित होती है, तो आपतन के बाद फिर परावर्तित होती है और परावर्तित होकर के फोकस से होकर जा रही है। तो जो भी डायग्राम में हमने खींचा है इसको विशेष प्रतिज्ञा में लिखना पड़ता है। इसको विशेष प्रतिज्ञा में लिख देंगे कि माना कि Mn एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है। Mn एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है। यहाँ देखिए, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। AB एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु B पर आपतित होती है तथा परावर्तित होकर F से होकर जाती है। ध्रुव जो है P और ध्रुव से फोकस की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये PF को हम क्या कह सकते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। तो हमने लिखा है कि PF बराबर फोकस दूरी बराबर स्मॉल f, और PC यानी कि CP बराबर वक्रता त्रिज्या, क्योंकि C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बराबर हमने R लिख दिया है। अब रही बात कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। रचना मतलब जितना हमने डायग्राम खींचा है उसमें फिर से एक नया काम करना होगा। नया काम बहुत सिंपल होगा कि हम लोगों को ये C और B को क्या कर देना है? मिला देना है। तो हमने C को B से मिलाया। यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा कि C को B से मिलाया, C को B से मिलाया। तो आइए अब इसके प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I कोण R के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से यहाँ लिख देंगे कि कोण I बराबर कोण R। कोण I कौन सा कोण है? कोण ABC ही कोण I है। तो कोण I के जगह पर लिखा जा सकता है कोण ABC बराबर R कोण को क्या कहेंगे? कोण CBF, कोण CBF।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे देखिए कि ये जो कोण ABC है, कोण ABC जो कोण है, यह कोण BCF के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच में अगर तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं तथा कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BCF। इसको 2 मान लिया, और इसके बारे में लिख सकते हैं एकांतर कोण से, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब आपने देखा कि एक एवं 2 से आप देखो, इन्हें लिख सकते हैं कि कोण CBF बराबर कोण BCF। अब आप देखिए कि कोण CBF और कोण BCF किस त्रिभुज का कोण है। तो कोण CBF मतलब इस कोण की बात की जा रही है, और कोण BCF इस कोण की बात की रही है। अगर देखें तो ये दोनों कोण त्रिभुज CBF का कोण है, और अगर एक ही त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु कहलाता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का ही 2 कोण बराबर होता है और 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए यह सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज CBF एक समबाहु त्रिभुज है। ये बात क्लियर है, क्योंकि एक ही त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। और जब त्रिभुज समबाहु होगा तो उनकी 2 भुजाएं भी बराबर होगी। तो 2 भुजाएं कौन कौन सी बराबर होगी? तो जो 2 कोण बराबर होगा उसकी सामने वाली भुजा बराबर होगी। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा CF, इसलिए लिख सकते हैं CF बराबर, और इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा BF। आपने पाया कि CF और BF बराबर हो गया। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमने पहले शुरू में जब विशेष प्रतिज्ञा लिखा तो उसमें हमने क्या लिखा था? उसमें यही लिखा था कि Mn एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है। Mn जो है हमारा, ये छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है। तो जब छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है, तो जब छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण होगा तो ये जो BF है, जो आप ये देखिए BF जो किरण है, BF यहाँ पर एक रेखा है, और ये PF एक रेखा है। ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, लगभग बराबर होगी। हालांकि एग्जैक्टली बराबर तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है, कुछ पॉइंट का 0 पॉइंट कुछ का अंतर पड़ सकता है। जैसे अगर आप ये जो किरण है, ये जो BF जो है, अगर इसको आप नीचे घुमाएंगे, इस तरह से अगर आप घुमाते हैं बिंदु F पर स्थिर करके अगर इसको घुमाते हैं, तो ये कहाँ आएगा? आप ज़रा देखिए, ये करीब करीब ये आपको PF से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि लगभग यहाँ के आसपास आना चाहिए, यहाँ के आसपास आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा। तो थोड़ा सा बड़ा होने का कोई मायने नहीं रखता है। तो इसको, ये जो BF है, इसको PF के बराबर मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि Mn एक छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण है, और जब छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण होगा तो BF जो है वह बिल्कुल PF के से थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में दोनों को बराबर मान लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण छोटे द्वारक वाला है, इसलिए BF बराबर PF, BF बराबर PF। क्या ये ऐसा हो सकता है? BF बराबर PF। इसको, हालांकि शुरू वाला जो है आप देख रहे हैं कि CF बराबर BF, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। अब पुनः 3 को उठाते हैं, पुनः 3 से हम लिख सकते हैं कि CF बराबर
BF और इसको 4 मान के रखेंगे। तो अब CF के जगह पर CF लिख देंगे और BF के जगह पर हमने PF निकाल दिया, क्योंकि आप देखिए कि BF PF के बराबर है, तो क्या हम BF को हटाकर उसके जगह पर PF रख सकते हैं? तो हमने यही किया कि BF के जगह पर PF रख दिया। तो ये मान कहाँ से लाया हमने? तो इक्वेशन 4 से लाया। ये लिख देना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए भाई कि CF क्या है और PF क्या है? तो चलिए विशेष प्रतिक्रिया में हम आपको दिखाते हैं कि CF क्या है और BF क्या है। या फिगर में देख लीजिए कि CF जो है, CF पहले देखिए कि CP का एक टुकड़ा है। CP जो एक रेखा है ना, इसके 2 टुकड़े हैं, एक CF है और एक PF है। तो हम CF के जगह पर CP में से अगर PF घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या CF का मान निकल जाएगा? इसी के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं CF के जगह पर, देखिए CF के जगह पर लिख सकते हैं CP माइनस PF। यहाँ हमने लिख दिया CP माइनस PF बराबर PF। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि CP को हमने CP रहने दिया और PF को बराबर के इधर भेजेंगे, तो PF प्लस PF। CP बराबर कितना PF हो जाएगा? एक 2 PF हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 PF। अब आप देखिए विशेष प्रतिक्रिया में कि PF एक फोकस दूरी है, P से F की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो PF एक फोकस दूरी है, फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। तो हम यहाँ पर PF के जगह पर F और CP के जगह पर हम R रख सकते हैं। तो यहाँ जो CP दिख रहा है आपको, CP वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि CP का मतलब है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम लोग R कहते हैं। और PF का मतलब है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम लोग F कहते हैं, स्मॉल f, फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया R बराबर 2F। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूफ्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ। बस इतना ही है दोस्तों, और यही पूरे 5 नंबर का सवाल पूछता है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको ये सवाल ठीक से समझ में आ गया, अगर आपको लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा।